सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो में से एक थी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं इसमें बताऊंगा कि आप लोग मार्केट में जब भी सुबह आते हैं ट्रेड करने के लिए तो लेवल्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि जैसे आप सबको पता होगा दोस्तों कि जितने भी लोग ट्रेड करते होंगे, जो भी ट्रेड प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे, जिनको कुछ साल हो गया है, कुछ महीने हो गए, आप सबको पता है कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है। प्लस आज के टाइम पे लेवल्स को बेचा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप्स में लेवल्स को बेचा जाता है। डेली हम आपको लेवल देके आप हमको महीने का इतना पैसा दीजिए। और दोस्तों, वही मैं कहूं कि ये लेवल्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दूं तो मजा नहीं आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस पूरे वीडियो को देखने से पहले मैं आपको लेवल्स की इंपॉर्टेंट बता दूं, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको नहीं पता कि लेवल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ट्रेडिंग पे डे टू डे लाइफ में। क्योंकि दोस्तों, अगर आप नए आए हो, एक चीज बताइए, सिंपल सा उदाहरण के साथ मैं कहूंगा। किसी भी जगह पे आप जाते हो तो आपको पता होता है ना कि मुझे इस ट्रेन पे जाना है, इस बस पे जाना है, ये जो बस जाएगी इसकी टिकट मेरे को यहाँ की लेनी है। सिंपल। सेम ट्रेडिंग पे भी जब आप आते हो तो आपको भी यही पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहां पर एंट्री ली है और ये आपका सपोर्ट है, ठीक, आपको लेवल पता कि मेरा ये सपोर्ट है तो ये लेवल ही है, ठीक, तो इससे पहले आप निकल जाओगे। मतलब इस लेवल से टच करने से पहले आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग पे कहीं पर भी जो कैंडल होता है रिवर्सल आ सकता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे कि जिनको दिखाता होगा पीएनएल उनका कि 3,000 का प्रॉफिट हो गया, 4,000 का प्रॉफिट हो गया लेते ही, लेकिन यार वो लॉस में मैंने क्लोज किया, यार मैंने 4,000 का प्रॉफिट छोड़ दिया, 2,000 में क्लोज किया। ऐसे होता है ना। अगर मैं वही बता दूं कि जो लेवल्स हैं आपको बता देंगे कि एग्जिट करना कहां पर है, तो मजा नहीं आ जाएगा। मतलब आप ट्रेड भी लोगे तो जैसे कि कल का दिन पूरा साइडवेज मार्केट था, तो जिस दिन साइडवेज मार्केट भी होता है लेवल्स सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं ट्रेडरों को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लेवल्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता, और जिन लोगों को पता है कि लेवल 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 क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप उसको कह सकते हो, लेकिन जिन लोगों को लेवल की इंपॉर्टेंट नहीं पता वो आप वीडियो में देखिएगा पूरा डिटेल में मैं कैसे चार्ट में समझाया हूं। कल के दिन मतलब 14 तारीख की जो मार्केट है, 14 अगस्त की मार्केट पूरी साइडवेज है। जो इस वीडियो को बाद में भी देख रहा है उसको ध्यान से देख लेना कि कल की मार्केट जो थी वो पूरी साइडवेज थी, ठीक। जो बाद में भी देखेगा उनको मैं कह रहा हूं। तो आप देखना 14 तारीख के मार्केट में मतलब जो प्योर साइडवेज मार्केट थी, एक ही रेंज पे मार्केट घूम रहा था, उस पे हम लोगों ने कैसे मिलकर प्रॉफिट बनाया। प्लस आप लोग 14 तारीख के लाइव सेशन पे भी जाना, मेरे जो 14 अगस्त का था, उसमें कैसे साइडवेज मार्केट में मैंने आपको बताया है कि कैसे एक ट्रेडर ट्रेडिंग करता है साइडवेज मार्केट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैं टंकी की चोट पे आपको बताता हूं वो आपको पैसे देने के बाद भी नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे लाइव सेशन पे तो मैसेज आते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और इस लेवल की पूरी वीडियो को समझते हैं कि कैसे आपको एक लेवल ड्रॉ करना है मार्केट में आने से पहले। और कोई स्ट्रेटजी लेकर आप आते हो या मेरी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हो तो आपको उस स्ट्रेटजी के बिहाफ पे कैसे निकलना होता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और मैं पूरे इस वीडियो में लेवल्स के ऊपर डिटेल में नॉलेज देने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात करेंगे, देन स्टॉक की बात करेंगे, ठीक। अब दोस्तों देखिए, इस लेवल की इंपॉर्टेंस बताने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग पुराने हैं, मैं पुरानों को भी और नए को भी ये बताना चाहता हूं कि इस लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। कल के दिन जो मैंने ट्रेड किया ये कल का दिन लेवल है। इस तरीके से हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं। पूरा ये लेवल ड्रॉ कैसे करेंगे पूरा समझाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये कल के दिन का पूरा लेवल है। आप देखिए रजिस्ट कहां से मार्केट रजिस्ट किया है और सपोर्ट हमारा ये है, कहां से मार्केट उठा है, ठीक। ग्रीन लाइन है नीचे और अपनी ऊपर रेड लाइन है, ये लेवल्स बने हुए हैं, ठीक। अब दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए, कल की जो मेरी ट्रेड थी, सबको पता है कल का मार्केट साइडवेज था। जो इस वीडियो को बाद में देखेगा तो मैं डेट बता देता हूं, 14 अगस्त, यहां पर लिख रहा होगा 14 अगस्त 2024 का मार्केट था। 14 अगस्त 2024 का मार्केट था। 1 आवर के टाइम फ्रेम में जिन सबको पता है कि मैं ट्रेड किस पे करता हूं, आरएसआई, मैकडी और बॉलिंजर बैंड की मदद से। जो भी लोग मेरे साथ लाइव में ऐड होते हैं सबको मैंने बताया था कि मैकडी में 1 आवर का क्रॉसओवर अभी नीचे की तरफ है। तो आज के दिन हम लोग स्टार्टिंग में ही, जिन लोगों को अभी भी नहीं है तो वो मेरी चैनल पे जाके 14 अगस्त की वीडियो को, जो लाइव सेशन है ना, वो जाके आप देख लेना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कंफर्मेशन बहुत ज्यादा चाहिए होती है कि अरे ये जो बंदा बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, क्या पता इसने लाइन अभी बना के खींच ली हो।
लाइव मार्केट पड़ा हुआ है, जाके देखिए 14 अगस्त में कि मैंने कैसे मार्केट शुरू होने से पहले ये सारे लेवल ड्रॉ किए थे। मैंने तो बकायदा रेंज बताई गई है निफ्टी बैंक में और निफ्टी 50 में भी, देखिएगा जाके। अब दोस्तों इस पे मैं बताऊंगा कि आज मैंने कल के दिन कैसे ट्रेड बनाई थी, उसके बाद हम लोग पूरा लेवल समझते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बताऊंगा ये कि यहां से रिजेक्शन जब आता है तो आपको जो 4,000, 5,000, 10,000 का प्रॉफिट दिखता है वो कैसे लॉस में बदल जाता है, ये कैसे आप कम प्रॉफिट में बुक करते हो। तो दोस्तों आप ये देखिए कल का मार्केट का कैंडल ये था 9:15 का, ठीक। अब आप इसके बाद देखिए जो अगली कैंडल बनी वो बनी इसके नीचे, लेकिन जो हमारा क्या है, हमारी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी क्या कहती है कि भैया अभी अपने को कोई भी ट्रेड की कंफर्मेशन नहीं है। आप देखिए हमको ट्रेड की कंफर्मेशन कब मिली, 9:21 पे इस कैंडल पे। मैं सबसे कहता हूं कि आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आप देखना कि जो आपका EMA 9 और EMA 20 है वो प्राइस के पास है कि नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, वो प्राइस के पास था और मैंने एग्जैक्ट यहीं पर एंट्री बनाई थी। लाइव सेशन पे आप जाके देखना, मैंने बताया भी है बकायदा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप 14 अगस्त की वीडियो को जाके लाइव देखना, मैंने वहां पर बकायदा बताया था कि यहां पर मैंने एंट्री बनाई और उसके बाद देखिए यहां पर मैंने कैसे टारगेट और कैसे अपना प्रॉफिट बुक किया। ये मेरा SL और ये मेरा क्या एंट्री, क्योंकि मैं एंट्री 9 के पास ही इसलिए लेता हूं क्योंकि अगर आप एंट्री इस जगह पे बनाओगे, इस कैंडल पे देख कर कि अरे प्राइस निकल गई भाई, अब मैं लगा लेता हूं स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस यहां पर तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस बन रहा है कि आप 105 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, मतलब आप 200 पॉइंट के आसपास आपको कैप्चर करना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड तो यही कहता है। और अगर आपका 25 पॉइंट करने का भी मन है तो आप 25 पॉइंट लेने की जगह आप 105 पॉइंट का लॉस देना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर रिवर्स हो गया तो क्या करोगे, 105 पॉइंट का लॉस दोगे? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि EMA 9 के पास जब भी प्राइस आए, कैसे भी कैसा भी ब्रेकआउट आ जाए, कितना दूर भी कैंडल चला जाए, लेकिन जब तक आप एंट्री मत लेना जब तक आपके प्राइस के पास ना आए, क्योंकि दोस्तों मार्केट डेली खुला रहेगा और आपको हर बार एंट्री मिलेगी। जज्बात में मत घुसना कोई भी, है ना। अब मैंने यहीं पर बनाई, देखिए कैंडल आया, यहीं पर मैंने एंट्री बनाई थी, 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। टारगेट कितने का दिया, 142 पॉइंट का। लेकिन अब यहां पर मैं बताऊंगा लेवल की इंपॉर्टेंस। मैं दोस्तों ज्यादा लालच नहीं किया, मेरा सबको पता है, लाइव मार्केट में आता हूं, मेरा जो कॉन्फिडेंस कहता है कि मेरे को बैंक निफ्टी पे 25 पॉइंट इजिली स्कैल्पिंग से मिलता है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक। अब मैंने क्या सोचा कि भाई 25 पॉइंट तो मेरे को लेना है, यहां से कितने पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं मेरे को देखना है लेवल से पहले। मैं ऐसे लेता हूं ट्रेड, ये नहीं कि कहीं पर भी घुस गया, कहीं पर भी निकल गया, मेरे को ट्रेड मिल गई, ओ माय गॉड ट्रेड मिल गई, अब दोबारा कभी ट्रेड ही नहीं मिलेगी, अभी घुस जाओ। ये दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है जो ट्रेडर को ट्रेडर नहीं बनने देती, ठीक है। तो 39 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब मेरे को देखना है कि भाई मेरे लेवल से पहले कितने पॉइंट का टारगेट मेरे को मिल सकता है, तो 103 पॉइंट का, बहुत बढ़िया। मैंने वेट किया और जैसे ही मेरे को यहां पर एंट्री मिली, मैं इस कैंडल पे, जो अगली कैंडल है ना, इसी कैंडल पे निकल गया था। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि जो प्रीमियम है उस पे जैसे यहां पर 73 पॉइंट की मूवमेंट है ना, वहां पर 73 की नहीं होती। और मैं ITM करता हूं ATM से कितना पॉइंट, 2 पॉइंट ऊपर। जैसे ATM की लाइन है, ग्रे लाइन होती है जो, ATM से 2 पॉइंट ऊपर ITM, मतलब एक ITM 2 ITM, उस पे मैं घुसता हूं, ठीक। तो दोस्तों ऐसे मैं क्या लेता हूं, ITM पे जाता हूं, तो वहां पर मेरे को कितना, 25 पॉइंट में लेता हूं। जैसे काटा तो मेरे को 27 पॉइंट के आसपास मिल गया। लाइव मार्केट में पूरा प्रूफ है, देख लेना जाके, ठीक। अब दोस्तों यहां पर मेरे को मिला और उसके बाद मैं यहां पर अपनी क्या कर दी, एंट्री एग्जिट। अब दोस्तों ये पूरे मेरे बताने का जरिया क्या था, जरिया ये है, इस ग्रीन लाइन को जो मेरा लेवल है इससे मेरे को पहले निकलना है। भले मेरे को 24 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले या 15 पॉइंट मिले, मेरे को यहां पर लालच नहीं करना है कि मैं 30 पॉइंट के लिए आया था 30 पॉइंट ही लूंगा। भाई जब यहां तक आपको 25 पॉइंट मिल रहा है तो आपको 24 पे या 23 पे निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रिवर्सल आएंगे और आपका SL खा के चले जाएंगे। तो आपको सुधरना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो पूरी वीडियो है ना, ये लेवल्स को बताती है। साइडवेज मार्केट में, कल का प्योर साइडवेज मार्केट था। मैंने दोस्तों 2 ट्रेड बनाई, 2 की दोनों ट्रेड सक्सेसफुल थी। और दूसरी ट्रेड मेरी कहां बनी थी मैं आपको बताता हूं। ये क्रॉस ओवर हुआ मैकडी का दोबारा से। मैंने क्या बोला था कि 1 आवर में जब तक क्रॉस ओवर नीचे की तरफ है तो हम लोग नीचे की तरफ ही देखेंगे। मैं एक बार 1 आवर का भी दिखा दूं तो 1 आवर का क्रॉस ओवर कल के, मतलब ये 13 अगस्त को ही था। क्या था, क्रॉस ओवर 13 अगस्त को ही था। देखिए 13 अगस्त को 10:15 पे, तो परसों के दिन तो हम लोगों ने भर भर के ट्रेड ली थी, अच्छा फॉल आया था। आप देखिए ये फॉल हमने कैप्चर किया था, जो मेरी स्ट्रेटजी है हम लोगों ने ये फॉल कैप्चर किया था दोस्तों। और दूसरी बात,
कल के दिन हम लोग का देखिए 14 अगस्त का भी मार्केट पूरा एकदम नीचे की तरफ था, कहीं भी क्रॉस ओवर अभी ऊपर की तरफ नहीं हुआ। ठीक, दिखा दिया मैंने। तो 3 मिनट में हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, मैं अपने स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करता हूं तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ करता हूं फॉलो। ठीक, और स्ट्रिक्ट एक्शन मेरे को दोबारा एंट्री देता है 14 तारीख को, ये रही। ठीक, ये रही मैकडी की कंफर्मेशन। ये देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा कितने बजे दी है मेरे को, 11:03 पे। ये क्रॉस ओवर हुआ, डंडा बन गया, ऊपर नीचे ब्रेकआउट हो गया। अब 11:03 की ये कैंडल है। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा कि ये मेरे EMA 9 के पास भी है, रेड लाइन नीचे, ब्लैक लाइन ऊपर है, थोड़ा सा बीच में गैप भी है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। इसी ट्रेड पे ही मैं घुसूंगा, और जैसे ही मैं घुसा 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब आपको देखना है कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। देखिए, ग्रीन कैंडल से पहले मेरे को निकलना है, इसी कैंडल पे मैं निकला था। 50 पॉइंट का यहां पर है, 25 पॉइंट मेरे को बहुत इजी मिला था प्रीमियम के अंदर, और इसी में कैंडल पे निकला था, और मेरे को यहां तक आने की जरूरत नहीं रही। और अगर जो सोचता कि मैं यहां तक अगर ले लूं पॉइंट, तो आप देखो कि मार्केट कहां गया है। मार्केट नीचे नहीं आया है, यहीं से रिवर्सल खा के पूरा साइडवेज हुआ, स्टॉप लॉस खाया, फिर नीचे आया। यही चीज दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं। और जो अभी तक ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप पेड फीस लेके देख लो, कोई बता दे तो मैं नाम बदल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, पेड वाले भी क्या करते हैं कि मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता देंगे, क्योंकि कमेंट आते हैं लाइव सेशन पे। आप लोग आके देखो, लाइव सेशन पे कमेंट आते हैं कि सर हमने 38,000 रुपए का एक कोर्स खरीदा और हमको कुछ भी नहीं पता चला। जो आप लाइव सेशन पे आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हो, हमको 38,000 रुपए देने के बाद नहीं पता चला। अब ये हो गया पूरा कि मैंने कैसे ट्रेड बनाई साइडवेज मार्केट में। ये देखिए पूरा साइडवेज मार्केट है, लेकिन लेवल हमको कितना अच्छा बचाया। देखिए पूरा खत्म हो गया है, ये देखिए, खुद ही देखिए साइडवेज मार्केट का इंपैक्ट। ये रहा कैंडल, और थोड़ा सा ऊपर गया था इस लेवल तक, 2 लेवल बनाए थे, और पूरा साइडवेज मार्केट। और जितने लोग भी थे जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसमें, उन्होंने प्रॉफिट ही किया है। आप लाइव मार्केट में कमेंट में जाके पढ़ लेना भाई, इससे ज्यादा प्रूफ तो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो किस दिन बन रही है, ये वीडियो बन रही है आज 15 अगस्त के दिन। ठीक, इंडिपेंडेंस दिन वाले, तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे का भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये इंडिपेंडेंस डे को बन रही है, और 14 तारीख का मार्केट लाइव सेशन पड़ा हुआ है। ठीक, अब चलिए समझते हैं हम लोग क्या लेवल बनाना। ये तो मैंने मोटा मोटा इसकी इंपॉर्टेंस समझा दी, कि जो लोग इसको हल्के में ले रहे थे कि अरे भाई कुछ भी नहीं होता लेवल पेबल, हम लोग तो अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो उसकी मैंने इंपॉर्टेंस बता दी कि लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इन सबको मैं कर देता हूं डिलीट, जो भी बैंक निफ्टी में मैंने बना रखी है, इन सारे लेवलों को मैं करूंगा डिलीट। ठीक, ये पूरी मेरी लेवल्स बने हुए हैं। अब ये हुआ यहां से डिलीट। ठीक, अब मैं यहां से मैकडी और RSI को भी हटा दूं, क्योंकि इनकी जरूरत अभी नहीं है मेरे को। यहां पर लेवल बनाने की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है, ठीक, वो होती है किसकी, बॉलिंजर बैंड की। अब दोस्तों बॉलिंजर बैंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि बॉलिंजर बैंड, आप इंडिकेटर में जाइए और BB सर्च कर दीजिए, तो ये लिखा आ जाएगा बॉलिंजर बैंड। इसको आपने क्लिक किया। अब दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये बॉलिंजर बैंड 3 मिनट वगैरह में काम नहीं करता। इनको, आपको बॉलिंजर बैंड को लेवल्स बनाने के लिए आपको 1 आवर पे, उसके बाद डेली पे, और उसके बाद वीकली पे, और किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में बहुत बड़ा फॉल आ रहा है, जैसे अपना 4 जुलाई का इंपैक्ट देख लो, जिस दिन रिजल्ट आया था, तो ऐसे ऐसे दिनों पे, ठीक, आपको करना क्या है कि मंथली का भी एक बार चेक कर लेना लेवल। तो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा, अब पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां पर गलती कोई गुंजाइश नहीं है कि आप यहां पर पॉपकॉर्न पीछे बैठ के खा रहे हो। तो मैं बॉलिंजर बैंड की आपको सेटिंग दिखा दूं, कुछ भी नहीं है, सिंपल। जो बॉलिंजर बैंड जिसने बनाया है उसी की सेटिंग है, 20, 2 स्टाइल, सब कुछ सेम। ठीक, अब दोस्तों बॉलिंजर बैंड काम कैसे करता है ये समझते हैं हम लोग इसको। तो देखिए मैं सीधा जाऊंगा वीकली पे। ठीक, किस पे, वीकली पे जाऊंगा, और लेवल्स कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। हमारा मोटा मोटा क्या है लेवल्स के लिए, एक चीज और है, EMA 9 को मैंने प्लॉट किया हुआ है, EMA 20 को भी प्लॉट किया हुआ है। ठीक, तो ये देख लीजिए EMA 9 की क्या स्पेसिफिकेशन है, ये है EMA 9। ठीक, आप पूरा एकदम यही सेटअप रखना, कुछ भी नहीं है। ठीक, इसमें मैंने स्टाइल पे क्या किया है, बस रेड लाइन कर दी है। थोड़ा डाउट होता है तो रेड लाइन अच्छा रहता है, चार्ट में दिखता है। प्लस क्योंकि मैं एंट्री भी यहां लेता हूं, तो रेड लाइन मेरे को एंट्री का मार्क बना रहता है कि मेरे को रेड लाइन पे ही एंट्री लेनी है। ठीक, और उसके बाद ये लाइन थोड़ी सी मोटी कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको जाके इनपुट में जाके सीधा ओके कर देना है। और दोबारा EMA लाते कहां से भी दिखा दूं, EMA आप इंडिकेटर में जाके सर्च करो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक, इस पे क्लिक करोगे वो प्लॉट हो जाएगा।
उसके बाद ये में 20 की सेटिंग, तो जो 9 होगा उसको आप 20 कर दीजिएगा। यहाँ पर 2 बार आप क्लिक करेंगे, ठीक, तो ये में लग जाएगा। तो आप इसको 20 कर दे और आपका पूरा सब कुछ सेम रहेगा, स्मूथिंग लाइन वगैरह जैसे जैसे है मैंने लग रहा है, ठीक है, 9। और आपको इसको कर देना ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन एग्जिट के लिए सही है, ब्लैक चार्ट में अच्छा विजिबल होता है। और थोड़ा सा इसको मोटा कर देना। तो मैंने ईएमए का भी समझा दिया, क्योंकि लेवल बनाने में ईएमए और बॉलिंजर बैंड का जो ये ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये बहुत जरूरी काम करता है, ठीक। अब इसमें चेंजेस क्या क्या करने हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, वीकली पे आप आ गए हो, आज का सुबह का मार्केट है, मान लो बैंक निफ्टी में आप आए हो, तो कल के रात को बैठ लो, या सुबह आप आ जाओ 8:30 बजे मार्केट पे, मतलब चार्ट पे अपने आ जाओ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ये रही एक लाइन उठाई मैंने यहां से, ये जो हमारा पहला सपोर्ट है, ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ये हमने लगा दिया। इसकी लाइन क्या होगी, रेड। तो आप यहां से कलर चेंज कर ले, ठीक। तो पहला हमारा रेजिस्टेंस कहां पर हो गया, आप लोग देखोगे 53,308 पे, ठीक। और आप देखोगे भी यहां पर, तो ये देखिए, ये रेजिस्ट यहां से किया है मार्केट। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट नाउ मार्केट तो अभी हमारा यहां पर है ना, ये ठीक 49,780 49 है ना, इसके पास है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये दूसरा लेवल यहां पर ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ईएमए 9 है। आप देखते होगे जब भी एंट्री लेते हो, तो जब भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सोचते होगे कि एंट्री मेरे को मिली, और वहां पर आप देखोगे ईएमए 9 पे टच करता है, वापस रिजेक्शन आ जाता है ना, आता है ना, क्योंकि वो एवरेज प्राइस है। तो ये वीकली की एवरेज प्राइस है, यहां पर टच करेगा तो रिजेक्शन आएगा, क्योंकि ये वीकली का हम लोगों ने टाइम फ्रेम खोल रखा है। जब 3 मिनट में 20 पॉइंट 30 पॉइंट का फॉल आ जाता है, तो जब वीकली को टच करेगा वो प्राइस, तो फॉल नहीं आएगा। मेक अ कॉमन सेंस, है ना, सेंस बन रहा है इसके पीछे। अब इसके पीछे, इसके बाद मैं बता दूं, 2 रेजिस्टेंस हमारे बन गए बड़े बड़े लेवल के, ठीक। इनको आपको करना क्या है, इनकी लाइन को आपको 4x मोटा करना है, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए कि भाई ये वीकली का है, तो इन लाइनों को आप मोटा कर देना। देन उसके बाद आपको कहीं पर भी क्या नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस वीकली का, ठीक। ईएमए 9 का पता चल गया, और हमें बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हम लोग सपोर्ट का भी कर लेते हैं। तो एक हमारा सपोर्ट ये मिल रहा है, इसको हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। तो अभी हमारा लेवल्स जो बड़े लेवल है, मतलब वीकली का लेवल, वो हमको लेवल पता चल गया है कि पहला रेजिस्टेंस हमारा कहां पर है, 53,000 इस पे, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है 50,800 के आसपास, और तीसरा सपोर्ट जो हमारा पहला सपोर्ट है, सॉरी, वो 46,650 के आसपास है। अब ये उन लोगों के लिए है जो स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि दोस्तों स्कैल्पर को, जो स्विंग ट्रेडर स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना, वो स्कैल्पर को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि आपको स्विंग के हिसाब से सोचना है, तभी आप स्कैल्पिंग में 25 पॉइंट इजीली ले पाओगे, ठीक। आप स्कैल्पिंग के हिसाब से मत सोचो कि मैं 15 मिनट का देख लेता हूं लेवल और उसमें मैं ट्रेड कर लूंगा, ऐसे नहीं देखना आपको, ठीक। तो ये स्विंग और प्लस स्कैल्पिंग वालों के लिए है। जो पोजीशन करते हैं उनको मंथली में भी जाना होता है, ठीक। अब ये हो गया लेवल इसका, इंट्राडे वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब उसके बाद आपको चले जाना है किस पे, ये जो दूसरा लेवल है हमारा डेली का। तो यहां पर भी तो लेवल्स बचे होंगे, यहां पर भी तो मूविंग एवरेज है। तो जी हां दोस्तों, मिलेगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, हमको डेली का मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है कि बॉलिंजर बैंड अभी हमारा यहां पर है, तो इसको हम लोग कर देंगे रेड, ठीक। दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर है, ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं ना, ये बॉलिंजर बैंड का ईएमए 20 है। एक ईएमए 20 हमारा यहां प्लॉट है और एक यहां पर है, ठीक। तो दूसरा हमारा क्या रहेगा रेजिस्टेंस, एक ये रहेगा, क्योंकि डेली का प्राइस है, इसमें कितना गैप है, इसमें गैप है पूरा 210 पॉइंट का। ये आपको लग रहा है छोटा सा, लेकिन इसके बीच में 210 पॉइंट का गैप है। तो दोस्तों यही हमको पता रहना चाहिए, ठीक। और इसको थोड़ा सा और बारीकी से कर लो, ये रहा, ठीक। अब उसके बाद आप जाओगे, दूसरा हमको, ये हमारे कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4। अब उसके बाद हमारा पांचवा जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, वो मिलेगा यहां पर, क्योंकि प्राइस तो यहां पर है डेली में, वीकली पे तो और नीचे थी, वीकली में तो थोड़ा ऊपर थी, लेकिन डेली में तो बहुत नीचे है बॉलिंजर बैंड के। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया पांचवा, ठीक। तो ये हमारे मोटे मोटे रेजिस्टेंस हो गए। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि सपोर्ट भी तो बनेगा, तो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा ये वाला डेली का। तो आप सपोर्ट के लिए क्या कर लोगे, ग्रीन। अब दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको 4x से 3px कर लो, और इस रेजिस्टेंस को जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक, इसको आप लोग कर लो 3px। अपन लोगों ने 2 ही रेजिस्टेंस बनाया ना, और एक ये बनाया, इसको भी आप कर लो 3px।
तो हमारे ये तीन पतले पतले हमको पता चल गया कि ये मोटे से पतला जो है, इससे पतला जो है, ये डेली का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये हमारे कितने लेवल बन गए आप देखो, 2 सपोर्ट भी बन गया, ठीक, हमारे 5 रेजिस्टेंस भी बन गए, क्योंकि मार्केट करंट नाउ क्या है, बेरिश है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा बनते जा रहे हैं, सपोर्ट बहुत कम है। अब उसके बाद हमको चले जाना है सीधा 1 आवर पे। अब दोस्तों मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि हमको लेवल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम फ्रेम ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। स्विंग स्कैल्पर्स के लिए ही मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को इसमें सिर्फ 3 टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले आपको वीकली, दूसरे बाद आपको डेली, और तीसरा आपको 1 आवर। अब 1 आवर का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पर्स के लिए तो आपको 25 पॉइंट लेना है, तो उसमें रेजिस्टेंस छोटे छोटे चाहिए होते हैं। ठीक, तो पहला रेजिस्टेंस ये बन गया बॉलिंजर बैंड का ऊपर, तो इस पे 3 रेजिस्टेंस है हमारे, यहां पर कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, इस रेंज से जब भी ऊपर आएगा ना मार्केट, इतना तेजी से भागेगा, क्योंकि यहां पर पूरा खाली पड़ा हुआ मार्केट। अब उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस कहां पर है, ये रहा। अब इनको मैं पतला भी कर लेता हूं, जिससे हम लोग को डाउट ना हो। इसको 3 के बाद आप कर लो 2, और इसको आप कर लो 2। अब इसमें चेंजेस क्या करना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें लेवल्स में आपको हर घंटे चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक, इसको अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद आपका ये रहा एक लेवल, इसके बाद आपका एक रहा लेवल, ये लगातार ये लेवल मिल गए अपने को। और एक सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो ये रहा सपोर्ट, पतलू सा, तो सपोर्ट ये रहा अपना एक ये वाला। ठीक, इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों आप करंट नाउ देखोगे तो हमारे मोटे मोटे क्या बन गए हैं, लेवल्स बन चुके हैं। ठीक, आप देखोगे ये हमारे लेवल्स हैं। मतलब अगर कल के दिन जब मार्केट खुलेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा 3 मिनट में जाना है। 1 आवर का जहां भी क्रॉस ओवर मैकडी का दिखा रहा होगा, नीचे या ऊपर, उसके हिसाब से आपको 3 मिनट में ट्रेड करना है। ठीक, बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेना है और छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। बड़ा टाइम फ्रेम क्या है हमारा, पापा, दादा, परदादा, जो मेरे को देखते हैं उस सबको पता होगा कि बड़ा टाइम फ्रेम को हमेशा मैं सगे घर वाले जो बड़े होते हैं, पापा, दादा, परदादा, उनको मैं दर्जा दिया हुआ हूं। और छोटे टाइम फ्रेम जो 3 मिनट के, 2 मिनट के, 1 मिनट के, ये आपके दोस्त हैं जिनसे आप काम निकलवाते हो। तो दोस्त आपको, पड़ोसी आपको, रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन धोखा कौन नहीं देगा, आपके सगे पापा, परदादा और दादा, ये आपको धोखा नहीं देंगे। इसीलिए आप अपना माइंडसेट ऐसे ही रखो कि मुझे जो भी डिसीजन लेना है छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं बड़ा टाइम फ्रेम जो कह रहा है, जो बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, कहावत बनी है ना, ट्रेडिंग इज अ नेचर। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि ट्रेडिंग प्योर नेचर है। तो जो कहावत बनी है कि बड़े बुजुर्ग जो भी कहकर गए हैं वो सच ही होता है, तो बड़े बुजुर्ग जो कहे हैं कि अगर मार्केट नीचे जाएगा, बड़ा कोई कह रहा है, तो मार्केट नीचे ही लेके जाओ 3 मिनट पे। जब भी ट्रेडिंग 3 मिनट पे आपको मिल रही है मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से 3 मिनट पे, तो बड़े मार्केट को देखकर आप छोटे मार्केट को ट्रेड करो। ये बेसिक सा फंडा हटा दो कि भाई 3 मिनट पे अब आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड मिल रही, ले लेता हूं। क्योंकि दोस्त मेरे, आपको पूरे दिन पे 1 ट्रेड और 2 ट्रेड ही करनी है। और मैं क्या कहता हूं कि 2 ट्रेड ऐसी करो क्वालिटी वाली कि जब रात को पीएनएल अपना देखो तो अंदर से गर्व से कहो कि सौरभ मिश्रा, फलाना फलाना जो भी आपका है, कि जब तू 6 महीने की इंटर्नशिप करके, क्योंकि सबको ये भी पता होगा कि मैं इंटर्नशिप बोलता हूं, मार्केट में जितने भी नए बंदे आए हैं वो 6 महीने इंटर्नशिप करे, 2 ट्रेड, दूसरे महीने में 2 लॉट से, तीसरे महीने पे 3 लॉट से, पहले महीने में 1 लॉट से, ऐसे ऐसे मेरे को 6 महीने तक 6 लॉट तक जाना है। उसके बाद जब मैं बड़ी कैपिटल लेकर आऊंगा, 3 लाख के आसपास से ट्रेड करूंगा, तो मेरे अंदर एक वो पावर रहेगी, एक मेरे अंदर गूदा होगा कि मैं 25 पॉइंट को कैप्चर करने का रखूं। क्योंकि जब 3 लाख रुपए दांव पे लगे होते हैं, जी हाँ दोस्तों, दांव पे, ट्रेडिंग पे जब आप दांव पे लगा के रखते हो, तो वो चीजें वहां पर फिर किंतु परंतु नहीं सोचने का समय मिलता। इसीलिए आप तैयारी करो और बड़े लेवल की तैयारी करो, बड़ी फाइट की तैयारी करो, बड़े युद्ध की तैयारी करो, जिससे आपको मजा आ जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बड़ा टाइम फ्रेम जो कहे, 2 ही ट्रेड बनाओ पूरे दिन पे, ओवर ट्रेडिंग मत करो। और पूरे दिन पे जो ट्रेड करोगे वो इतनी क्वालिटी वाली होनी चाहिए कि आपका पीएनएल ग्रीन पे हो, नॉट अ रेड। ठीक है, ये बेसिक सा जिम्मेदारी अपने अंदर रखना चालू कर दो। अब वापस आते हैं लेवल पे। तो देखिए हमारे ये हो गए मोटे मोटे लेवल। अब मैंने कई लोगों को बोला था कि कुछ इमेजिनरी लेवल्स भी होते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि यहां से जब अगर फॉल आएगा
तो मैं अगर इस रेंज को देखूं तो इस रेंज से इस रेंज तक 400 पॉइंट में क्या एक बार में धड़ाम से मार्केट गिरेगा, या इस रेंज से इस रेंज पे क्या मार्केट एक बार में ही चढ़ जाएगा? जी नहीं। 1000 पॉइंट नहीं। देखिए हम लोगों को करना क्या होता है, हम लोगों को इमेजिनरी लेवल्स भी देखने पड़ते हैं। इमेजिनरी लेवल क्या होता है उसका मैं सबसे पहले बता दूं उदाहरण, कि जहां पर भी कैंडल रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक, जहां पर भी कैंडल क्या कर रहे हैं, रजिस्ट, तो ये जो इमेजिनरी लेवल बनाओगे ना, इसको आप 1 घंटे भी बनाना है, आपको डेली पे वीकली पे मत बनाने बैठ जाना, सिर्फ और सिर्फ जब कम, तो ये जो आपके जो खाली एरिया है ना, इस पे आपको इमेजिनरी लेवल बनाना है। अब इमेजिनरी लेवल कैसे बनेगा देखिए मैं समझाता हूं। अब आप इस एरिया पे देखिएगा ध्यान से, इस एरिया पे देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये पहले सबसे पहले तो इस एरिया पे देखिए, ठीक, इस एरिया पे मैंने यहां पर एक लाइन और बना ली रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की एक लाइन और क्यों बनेगी, क्योंकि आप देखो ये जो आप, मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक, अच्छे से ड्रॉ कर दो, जूम भी करके देख लेना, हाँ ठीक है, परफेक्ट। इसको मैं क्या कर दूंगा, रेड। अब आपको मैं समझा देता हूं कि ये मैंने क्यों बना दी, इसके पीछे कारण है। आप देखो जब भी मार्केट इस लेवल को टच कर रहा था वो नीचे आ रहा था, ब्रेकआउट तो नहीं दे पाया, आया, फिर उसके बाद देखिए नीचे आया और फिर ब्रेकआउट दे दिया, पट्टे से एकदम मारा और ब्रेकआउट आ गया। अब आप देखिए कि उसके नीचे नहीं जा पा रहा है, उस लेवल को टच कर रहा है, फिर ऊपर भाग रहा है, और ये तो हमारा बना ही हुआ है, ये तो हमको वहीं से मिल गया था, वीकली से ही, मोटा है क्योंकि, और उसके बाद पट्टे से नीचे मारा, उसके बाद वापस से टच करने के लिए ऊपर गया, लेकिन वो फॉल आ गया। तो एक हमारा इमेजिनरी लेवल ये हो गया। तो ये जो 500 पॉइंट की छाल आएगी ना यहाँ पर, तो ऐसे नहीं आएगी, यहाँ पर रुकेगा मार्केट एक बार, ठीक। उसके बाद नीचे सपोर्ट का भी तो हमने को बनाना है, क्योंकि भाई इतना एरिया थोड़ी ना खाली रहेगा। तो आप देखो इस एरिया पे, इस एरिया पे अगर आप देखोगे सपोर्ट के लिए, तो करंट नाउ एक सपोर्ट देखिए ये मिल रहा है, ठीक, क्योंकि देखिए एक आया, मार्केट फॉल हुआ, ठीक, 6 अगस्त का, फिर यहीं से उठा और फिर यहां से आया और फिर यहीं से वापस से ग्रीन भी बना रहा है। तो एक हमारा सपोर्ट ये भी है, इस सपोर्ट को हम लोग वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम लोग कर देंगे क्या, ग्रीन लाइन। तो ये दोस्तों हमारे होते हैं लेवल, जो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे खरीदते हो, जो आप लोग प्राइवेट कम्युनिटी ग्रुप में खरीदते हो, जो आप लोग कोर्स खरीद के समझते हो, ये मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया है। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें और आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। जो आपने 1 आवर के लेवल्स बना रखे, जो पतले पतले लेवल्स है ना, तो इन लेवल्स को तो आप मोटा कर दो, क्योंकि ये कैंडल तो अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, ठीक। तो ये जो आप इमेजिनरी लेवल बनाए हो, इनको आप 4 क्या कर दो, पीएक्स, क्योंकि ये तो मूविंग एवरेज पे डिपेंड नहीं है ना, ये तो कैंडल जहां पर बन गई वो तो कैंडल वहीं रहेगी, तो ये तो आप मोटे कर दो। लेकिन जो आप 1 घंटे वाले की हुई जो पतली पतली लाइन है, बॉलिंजर बैंड भी अपनी दिशा बदलता है, ठीक, जो आप 1 आवर का, ये 1 आवर का है, 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 ठीक। तो जो भी पतली पतली लाइन है उनको आपको करना क्या है कि 1 घंटे बाद देखो कि मूविंग एवरेज हिला, तो जहां पर हिला वहां पर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ला दो, क्योंकि ये जैसे एक कैंडल बनी, जैसे ये मान लीजिए कैंडल यहां पर बनी ऐसे, ये तो मूविंग एवरेज यहां आ जाएगा ना, तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। तो जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां से रिवर्स आ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जिनको ये अपना चेंज करना नहीं आ रहा है कि सर ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि देखो दोस्तों अभी लाइव मार्केट तो है नहीं जो मैं समझा दूं, है ना, और लाइव मार्केट जब नहीं होता तभी मैं फ्री रहता हूं समझाने के लिए कि मैं समझा दूं, क्योंकि लाइव मार्केट में तो मेरे को वहां पर बोलना पड़ता है, अलग से वीडियो बनाने तो बैठूंगा नहीं, और मेरे पास भी एक कैमरा एक ही माइक है। अब दोस्तों इस चीज को अगर आपको समझना है ध्यान से, कि जब भी 1 आवर का टाइम फ्रेम हिलता है, मूविंग एवरेज हिलता है, तो हमको लेवल्स नहीं बनाना आ रहा, आपको डाउट है, अगर आप समझ गए तो वेल एंड गुड, हिलाते रहो, जैसे जैसे अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट फेंक दिया, फिर ये उतार, तो एक कैंडल बड़ी से ऐसे आया तो ये में ऐसे हो जाएगा ना, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे की तरफ, तो ये जो लाइन है ना इनकी मूवमेंट करनी पड़ेगी, जो पतली लाइन है इनको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक। अभी करंट नाउ यहां पर है, तो यहां पर गई तो आपको ये लाइन ऊपर की तरफ खींचनी पड़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको अगर समझ में नहीं आता, कर ले तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो दोस्तों मैं डेली, कैसे, डेली सुबह 9 बजे डेली आपको मंडे टू फ्राइडे जब भी मार्केट डेज होता है, कितने बजे तक, 3:30 तक यहीं पर मिलूंगा मेरे चैनल पे, सौरभ की मतलब ट्रेड विथ सौरभ के चैनल पे मिलूंगा। लाइव सेशन चल रहा होगा, ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चन पूछना कि सर मैंने आपका लेवल वाला वीडियो देखा है, मेरे को ये डाउट समझ में नहीं आ रहा, प्लीज करके मुझे बताइए।
आपके सर्विस में मैं तत्पर तैयार हूं। तो दोस्तों ये जो लेवल है ना, ये हो गया हमारा लेवल तैयार 1 घंटे से। अब हम लोग चले जाएंगे सीधा किसमें, 3 मिनट पे। तो अगर आप देखोगे तो कितने सारे हमारे लेवल्स बन चुके हैं। आप देखो इन्हीं लेवल्स का पैसा लिया जाता है, इन्हीं लेवल्स का। और एक चीज मैं बता दूं, यहां से अगर फॉल आएगा ना तो ये एरिया पूरा खाली पड़ा है, ठीक। लेकिन हमको रेजिस्टेंस का तो एक मिल गया था। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, लेवल्स में आप अब कैसे करोगे ट्रेड, अब तो ये आ गई। अब हमारा कल के दिन मार्केट जो है, क्योंकि 1 आवर में क्या हो रखा है, आप ये देखिए ध्यान से। 1 आवर पे अगर मैं आपको दिखा दूं सेंटीमेंट मार्केट का करंट नाउ, तो बॉलिंजर बैंड को मैं बंद कर देता हूं। इनका काम हो गया है, इसको बंद कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर खचड़ पचड़ हो जाएगी मार्केट के इस पे चार्ट पे। तो 1 आवर पे अभी आप देखोगे तो हमारा RSI भी क्या है, वो ओवरसोल्ड के आसपास है। इसको मैं दिखाऊं तो वो देखिए ओवरसोल्ड के आसपास ही चल रहा है, 30-32 के आसपास। अगर थोड़ा सा नीचे फेंकता है मार्केट, फिर उठा देता है कहीं से, और क्रॉस ओवर हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। ये क्रॉस ओवर ये ऊपर की तरफ हो जाता है, ऐसे क्रॉस हो जाता है, ठीक। ये ब्लू लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे, किस पे, 1 आवर पे। यहां पर दिख रहा है 1 आवर, इस पे। तो हमको करना क्या है, सीधा चुपचाप करके आपको चले जाना है 3 मिनट पे। अब यहां पर आपको RSI और मैकडी को देखना है, और एक चीज सबसे ज्यादा देखनी है मैकडी को। RSI को तो आपको फिर भी एक बार निगलेक्ट कर दोगे, मैकडी को ये देखनी है कि अगर 1 आवर पे क्रॉस ओवर हो गया, मान लीजिए इसका ब्रेकआउट आता है, इन दो मैं कैंडल ही बना देता हूं, ठीक है। इनका ब्रेकआउट आता है, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाएगा, और इसका ब्रेकआउट आता है, तभी तो 1 आवर पे क्रॉस ओवर होगा। 3 मिनट पे इतने कैंडल बनेंगे, दो रेंज को, ये रेंज कितनी है अभी, इस रेंज से इस रेंज तक जाएगा 253 पॉइंट के आसपास, तभी तो क्रॉस ओवर होगा 1 आवर पे, कि हाँ मार्केट यहां से उठने के लिए तैयार है। तो जब होगा तो आपको करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा। करना ये है कि जैसे ही 3 मिनट में क्रॉस ओवर ऊपर, मतलब 1 आवर में क्रॉस ओवर ऊपर है, तो 3 मिनट में जितने मर्जी भी आपको क्रॉस ओवर इस तरीके की दिखेंगे, किस तरीके के, ये नीचे वाले, तो आपको नहीं घुसना है। ऊपर में जितने भी क्रॉस ओवर, क्योंकि पापा आपके हमेशा सच्चाई के रास्ते पे आपको लेके जाएंगे। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके पिताजी ही है। तो जब भी मार्केट रिट्रेस करे, ठीक, क्योंकि ऐसे जब कैंडल बन के ब्रेकआउट देगा, इसका क्रॉसओवर हुआ, तो वो रिट्रेस भी करेगा, इस एंगल को टच करेगा। अब जब टच किया तो मूविंग एवरेज, वो जो MACD है, वो क्रॉसओवर नीचे की तरफ दिखाएगा, तो इस पे नहीं घुसना है। आपको घुसना किसमें, कि जब यहां से मार्केट उठेगा, इस रेंज पे आ गया, अब क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हो गया, ठीक। तो आपको यहां पर ट्रेड लेना और इधर निकल जाना है। तो कैसे लेंगे ट्रेड, ठीक। यहां पर आपका कितने पॉइंट कैप्चर करेंगे आप, आपका इतना रहेगा, यहां पर आपको एंट्री मिले तो जी हाँ, मेरे पास 55-58 पॉइंट की क्या जगह है इस रेंज पे, तो मेरे को तो भाई 25 पॉइंट चाहिए मैक्सिमम। तो 25 पॉइंट से तो पहले मैं निकल ही जाऊंगा, तो 58। तो आपको इस रेंज से पहले निकलना है। अब ये मत सोचना कि मेरे को यहां से यहां तक का जाना है, क्योंकि जब आप सोचोगे यहां से यहां तक का जाना है, तो जो आप देखते हो कि आपका जो PNL 4000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, वो 2000 में, 1000 में, नहीं तो 1000 के माइनस पे, 2000 के माइनस पे आप क्लोज करोगे। क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, होल्ड करने लग जाते हैं, ठीक। तो होल्ड भी नहीं करना है, लेवल्स के साथ काम करना है, जो मैंने आपको पूरा समझाया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी ऐसे सपोर्ट बना लेने हैं। करंट नाउ लगातार मार्केट सपोर्ट को ब्रीच करते हुए आया, ये सब हमारे ग्रीन लाइन थे पहले। ये जो फॉल हुआ है ना, ये सब हमारे ग्रीन लाइन थे। तो हमारे पहले सपोर्ट बहुत ज्यादा थे, रेजिस्टेंस बहुत कम थे, 1-2 ही थे, क्योंकि 50,000 53,000 की रेंज पे था, 53,000 तो रेजिस्टेंस था, तो 1-2 ही था। लेकिन उसके बाद देखिए अब क्या हो गया, रेड लाइन ज्यादा हो गई, ग्रीन लाइन 1-2 ही बची है इंट्राडे वालों के लिए, ठीक। तो हमारे लिए ग्रीन लाइन बहुत कम बची है, क्योंकि हमें यह पता है कि अब मार्केट में यहां से कहीं से अब रिवर्स आएगा 49,000 के आसपास से, ठीक। तो अब यहां से रिवर्स आएगा तो रेजिस्टेंस को पार करते करते अब हमको ऊपर जाना है। यही तो मार्केट चलता है, पहले नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे तो नहीं जाता ना एक ही रेंज पे, ऐसे ही जाता जिगजैग। तो यही हमको लेवल्स बताते हैं कहां पर निकलना है, कहां पर घुसना है। तो दोस्तों ये था पूरा इंडेक्स का। अब हम चलते हैं किस पे, जिनको स्टॉक्स पे करना है। तो किसी स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं हम लोग, जो मोटा मोटा स्टॉक्स है, किसी को पकड़ते हैं, है ना, कोई अच्छा स्टॉक्स पकड़ते हैं। ये 2000 के आसपास का स्टॉक अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टी, ठीक, मैं इसको उठा लेता हूं, ठीक। प्राइस भी अच्छा है इसका, रेंज भी अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, ये रहा आपके पास गोदरेज प्रॉपर्टी का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक्स में भी करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि सर स्टॉक में भी बता देना कि कैसे हम लोग को ट्रेड करना होता है, क्या करना होता है, ठीक।
तो मैं उन सबको बताने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं देखो ड्राइंग इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग खोल लेते हैं सीधा क्या वीकली, गोदरेज प्रॉपर्टी का हम लोग वीकली का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं और वीकली के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या प्लॉट कर देंगे अपना बॉलिंजर बैंड जो मैंने बताया था। तो एक तो हमारा ड्राइंग है, इसको मैं मिटा दूं, तो हमारा ड्राइंग एक तो ये है, इसको मिटा दिया मैंने। अब देखिए मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी में हम लोग कैसे लेवल्स बनाएंगे, जो पीछे थोड़ा सा डाउटफुल थे इस बार फिर से समझ लें आप लोग। तो देखिए हम लोग को करना क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस पहला क्या होगा, बॉलिंजर बैंड का ये रेजिस्टेंस, इसको मैं क्या है, लाइन तो मोटी है रेड कर लूंगा, ठीक। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये रहा EMA 9 का, जो हमारा खुद का प्लॉट किया हुआ EMA 9 है रेड, और EMA 20 ब्लैक, ये हमारा खुद का है, ऑरेंज वाला क्या बॉलिंजर बैंड का ही है। तो हमारे पास मोटे मोटे वीकली के, क्योंकि यहां पर टच हुआ तो फॉल तो अच्छा आना है, तो स्कैल्पर के लिए अच्छा मौका मिलता है यहां पर टच होते हैं नीचे की तरफ ट्रेड लेने के लिए। तो आप लोगों को देखो मोटा मोटा दिख गया कि वीकली में 2 रेजिस्टेंस है, और उसके बाद हम लोग का वीकली का एक सपोर्ट भी है, बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट। तो एक सपोर्ट को हम लोग कर लेंगे ग्रीन। तो मोटा मोटा हमारा क्या है सेंटीमेंट कि ये रहे हमारे सपोर्ट। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि वीकली में एक सपोर्ट और है जो आपको नहीं दिख रहा है, कैंडल के क्या यहां पर है ना प्राइस, ये EMA 20 है हमारा, तो ये भी हमारा वीकली का सपोर्ट है, ठीक। तो 2 हमारे सपोर्ट मिल गए किसके, वीकली के, और 2 रेजिस्टेंस मिल गए हमारे किसके, वीकली के। अब हमको चले जाना है किस पे, डेली पे दोस्तों। तो डेली पे जाएंगे आप लोग, स्टॉक वाले कैसे करना है ध्यान से सुन ले। आपको कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो प्लीज ये लेवल ड्रॉ करने के बाद करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं, अब देखिए इसको नहीं छेड़ना है हमको, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसका एक अलग बनाना है डेली का, ठीक। डेली का हमको एक अलग बनाना है ये वाला, और उसके बाद ये चेंज भी होता है। तो डेली पे आप जब कल का दिन आएगा तो वो चेंज हो जाएगा बॉलिंजर बैंड को, तो देख लेना कि ये हिला तो नहीं अपनी जगह से, इसको हम लोग थोड़ा सा पतला कर देंगे क्योंकि ये डेली का है, इनको तो चेंज करते रहना। 3px कर दिया, प्लस आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस ये रहा आपका, ये मूविंग एवरेज का क्या है EMA 20, ब्लैक लाइन इसके पास ही है, तो कल मार्केट खुलेगा तो इसी के पास आ जाएगा वापस से, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। प्लस अपने को सपोर्ट अब बनाना है किसका, डेली का, तो एक सपोर्ट हमारा ये रहा। तो मोटा मोटा हमारा क्या रहा, हम लोगों ने देखा कि हमको डेली पे एक एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल गया है और अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अब हमको सीधा चले जाना है किस पे, 1 आवर पे। गोदरेज प्रॉपर्टी का लेवल हम लोग बना रहे हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों। अब देखिए हमारा यहाँ पर लेवल्स डिसाइड कैसे होगा। पहला हमारा एक ये लेवल बनता है क्योंकि बॉलिंजर बैंड का टॉप ये हुआ रेजिस्टेंस, 1 आवर का है ये। उसके बाद दूसरा हमारा ये, ठीक, रेजिस्टेंस। तीसरा हमारा वापस से ये भी रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों दूर है, दोनों में है मुकाबला, पॉइंट का काफी मुकाबला है। और तीसरा रेजिस्टेंस ये, क्योंकि प्राइस अभी यहां पर है और अभी इतना बाकी ही जगह, ठीक। तो ये हमारे यहां पर भी रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा है, सपोर्ट की कम है। अब देखेंगे आप लोग एक चीज, अब हम लोग यहाँ पर 1 आवर पे क्या बनाते हैं एक, क्योंकि देखिए अब यहां से क्या फॉल आएगा, तो क्या इतनी रेंज का एक साथ फॉल आएगा, जी नहीं दोस्तों, 94 पॉइंट का, मतलब अंधा, ऐसे नहीं होता। होता कैसे है ध्यान से देखिए। अब हमको यहाँ पर 1 आवर में मैंने क्या बोला है, इमेजिनरी लाइन बनानी है। तो इमेजिनरी लाइन आप देखोगे कि इस रेंज पे बार बार क्या किया है मार्केट ने, अपने आप को गया है टच करके वापस, गया है टच करके वापस, ठीक। तो ये हमारी एक सपोर्ट है, बहुत बेहतर सपोर्ट है, तो ये हमने बना दिया। प्लस दूसरा हम लोग को सपोर्ट अगर देखना है तो एक सपोर्ट हम लोग को ये भी, ये कैसे, इस सपोर्ट से बार बार ऊपर उठा है, इधर से नीचे फेंका है। तो ये हमारे देखिए 2 मोटे मोटे हो गए। इनको मैंने क्या बोला था कि जो कैंडल के थ्रू बनती है लाइनें उसको हम लोग 4x कर दें, क्योंकि इनको तो चेंज कभी करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मूविंग एवरेज के बिहाफ पे थोड़ी ना बनी है, ये आपके कैंडल के बिहाफ पे बनी है। तो ये आपके मोटे मोटे क्या हो गए, सपोर्ट। देखिए अभी भी मार्केट अगर गिरेगा तो हमारे को पता है कि अगर गिरेगा तो इससे पहले निकलना है, अगर गिरेगा तो इससे पहले निकलना है, अगर गिरेगा तो इससे पहले निकलना है, सबके ब्रेकआउट होने से पहले इस रेंज से पहले निकल जाना है। अब ये बताइए, खुद आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ऐसा किसी ने बताया अभी तक, नहीं बताया होगा। ऐसे ही हम लोग को अब रेजिस्टेंस में कर लेना है। तो रेजिस्टेंस में देखिए आप करंट नाउ, जहां पर मेरा कर्सर है, ये कर्सर है, ठीक। यहाँ पर रेड बड़ी कैंडल के ऊपर मैंने रखा है, देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। देखिए कैसे, मैंने तो देखा भी नहीं पीछे। आप लोग देखो इसी रेंज से टच किया, ऊपर गया, ठीक, वापस आया, टच किया, फिर ऊपर गया, फिर क्या ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, और फिर ऊपर यहां से फेंका है,
लेकिन वापस से क्या आया, नीचे की तरफ फॉल आया है, लेकिन इसी रेंज से आया। तो ये एक बहुत बड़ा भाई क्या है हमारा रेजिस्टेंस। और ये देखिए इसी रेंज से मार्केट उठ भी रहा है, नीचे भी गिर रहा है, अगर गिर रहा है तो वापस से फॉल आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक क्या, इमेजिनरी रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरा अगर हम लोग को बनाना पड़े रेजिस्टेंस तो हम लोग कौन सा बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस हमारा को और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप अप बहुत ज्यादा है। जैसे नीचे ठीक है ना, इस पे भी बहुत ज्यादा गैप अप है। तो आप देखिए, एक देखिए रेजिस्टेंस माइनर सा ये। अब ये कैसे मैंने डिसाइड किया, आप खुद देखिए कि यहां पर टच करके वापस 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 वापस, ठीक, ये देखिए विक ऊपर की तरफ ये टच करके फेंका। तो ये रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोदरेज प्रॉपर्टी पे। तो देखिए ये हमारे मोटे मोटे लेवल बन गए हैं। अब गोदरेज प्रॉपर्टी में क्या कहता है सेंटीमेंट, आइए हम लोग देखते हैं एक बार, इसको भी देख ले। बॉलिंजर बैंड को हम लोग क्लोज कर दे, ठीक, ये हमारे लेवल्स बन गए हैं, ये रहे रेजिस्टेंस, ये रहे हमारे सपोर्ट। अब आप देखिए किस पे जाके, मैकडी पे जाके, कि मैकडी पे कह क्या रहा है। मैकडी पे तो गोदरेज प्रॉपर्टी तो कह रहा था फॉल का, और देखिए फॉल अच्छी खासी आई भी है। और 3 मिनट के उस पे अगर हम लोग देखेंगे तो फॉल किस दिन दिखाया एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आपको हमको 9/15 पे 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त पे हम लोग चले जाते हैं, 3 है ना, 3 मिनट की कैंडल पे हम लोग 14 अगस्त पे चले जाते हैं। और अपन लोग ये रहा, ठीक, ये रहा क्रॉसओवर। क्रॉसओवर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दिखाया कब है। क्रॉसओवर हमको दिखाया है, जूम करके देखना पड़ता है इसको, ठीक, ये रहा क्रॉसओवर 13 अगस्त, भाई 14 अगस्त के अपन को सुबह सुबह देखना है। तो मोटा मोटा यही है, 14 अगस्त हम लोग ठीक गए थे। 3 मिनट में हम लोग चले जाएंगे 14 अगस्त में। देखिए लेवल्स कैसे काम करते हैं, देखिए मैं आप बताऊंगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि पुराने लेवल्स बने हुए हैं। 14 अगस्त का बस मार्केट निकालना है, ये रहा अपना 14 अगस्त। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रहा 14 की डेट चली हुई है नीचे, ये 14 की कैंडल है, पहली 9/15 की, ठीक, नीचे डेट दिख रही है और टाइम भी दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला था, एंट्री कब लेना है, जब हमारा मैकडी नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिखाएगा। नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिखाया, ठीक, ये क्रॉसओवर दिखाया, लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपको भैया एंट्री ऐसे नहीं लेनी है कि क्रॉसओवर हुआ ये इतना ठीक है, हमको तो ये में सपोर्ट ही कर रहा है, पीछे से कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर कैंडल बन गया, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे क्योंकि क्रॉसओवर दिखा दिया। जी नहीं दोस्तों, आप लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हो कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगाते हो, और एंट्री हमको तो यहाँ निकलना है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे जब निकलोगे तो रिस्क तो है, रिस्क है तो फिर आपको क्या भुगतना पड़ेगा, लॉस। तो मतलब आप 20 पॉइंट का एसएल और 13 पॉइंट कैप्चर करोगे, जी नहीं। हमको करना यह है कि इस लेवल के पास जब प्राइस आ जाए, तो अगली कैंडल वापस प्राइस दी है, तो मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि इस वीक पे भी, क्योंकि उसके बाद भी इसको टच करते ही आपको ले लेना है, ठीक, इसको टच करते ही आपको ले लेना है। इसी जगह पे आपने टच किया और ये में 20 के पीछे जस्ट आपने स्टॉप लॉस लगाया, और आप देखो स्टॉप लॉस आपका लग भी कहां रहा है, लेवल्स। तो लेवल के पास तो हल्का सा 1 पॉइंट आप ऊपर कर ले, तो 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। आप देखिए 10 पॉइंट आपको टच करते ही इसी कैंडल पे दे दिया है, इसी कैंडल पे। इस कैंडल तक कितने पॉइंट की फॉल आई है, जो हमारा सपोर्ट है, ये तो तब हमारा वो होगा ना। ये देखिए सपोर्ट से पहले हम लोग निकल गए 22-25 पॉइंट का। ऐसे ही हमारे मैकडी ने जब दोबारा से क्रॉस ओवर दिया होगा, तो हमको देखना है कि अच्छा ठीक है, लेवल को क्रॉस किया है, इससे पहले निकलना है। ये जो रेंज है हमको इससे पहले क्या करना है, एग्जिट करना है, ठीक। अब हमको करना ये है कि ये क्रॉस ओवर हुआ, ठीक, ये क्रॉस ओवर दिख रहा है सबको, ठीक। तो 10:51 में क्रॉस ओवर हुआ, 10:48 में क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे। जी हाँ दोस्तों, प्राइस पास में ही था, हमको घुसना है सीधा ट्रेड पे। जैसे ही क्रॉस ओवर दिखा हमको सीधा घुसना है ट्रेड पे। ये दी हमने 2 पॉइंट रुपए की, क्या चलो 2 रुपए का लगा लेते स्टॉप लॉस, क्योंकि पॉइंट भी तो कैप्चर करना है, इससे पहले निकलना है। तो आपने 2 रुपए का क्या लगाया स्टॉप लॉस, और 21 रुपए का प्रॉफिट लिया, क्योंकि आपको ये इमेजिनरी सपोर्ट पता था, आपको ये पता था लेवल कि भाई यहां से रिवर्सल आ सकता है। भाई रिवर्सल भले ना आया हो, लेकिन आपने पॉइंट कैप्चर किया, और आप देखो कि आगे हुआ क्या है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, स्टॉप लॉस खा गया है, और खाने के बाद वापस से नीचे आया है। तो आप खुद बताइए कि इतनी अच्छी नॉलेज आपको कोई बताया होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई बताया होगा। और अगर नहीं भी पता है तो आज इस नॉलेज को प्लीज अपने चार्ट पे जाइए,
क्योंकि हम लोग का काम है बताना। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए स्टॉक्स में भी। तो मैं जिसको भी बताता हूं ना, देखिए जो स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर, बहुत सारे लोग प्रीमियम पे ट्रेड नहीं करते। स्टॉक क्या है, थोड़ा सेफ साइड है। स्टॉक में ऑपरेटर इतने बड़े बड़े कैंडल नहीं बनाते जैसे बनाते हैं किस पे, प्रीमियम के अकाउंट पे, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो स्टॉक में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक, कि स्टॉक की सिलेक्शन आपको कैसे करना है, स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, और किस स्टॉक पे अच्छी बाइंग आने वाली है। अब वो पूरा बता रखा है। ये नहीं कि आप लोग एनएससी की वेबसाइट में जाए और टॉप गेनर टॉप लूजर ढूंढते बैठे रहे, और वो कब आता है, जब पूरा उसमें खत्म हो चुका होता है। मैंने करके देखा हुआ है, नहीं प्रॉफिट कमा पाओगे। ये जो मैंने बताया है ना, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 140 स्टॉक में निकालना पड़ेगा, किसमें, आरएसआई ओवरबॉट चला गया है ऊपर, मतलब ओवरबॉट 70+, अब नीचे आने के लिए तैयार है। तो हमको क्या देखना है, मैकडी का क्रॉस ओवर नीचे की तरफ जब दे, तो हम लोग को 3 मिनट पे, मतलब 1 आवर पे जब क्रॉस ओवर नीचे की तरफ दे, तो हमको 3 मिनट में ट्रेड जब भी नीचे की तरफ मेरे सेटअप के हिसाब से मिलेगी, ये में सपोर्ट कर रहा होगा, ट्रेड लेना है और वहां से प्रॉफिट लेके निकलना है। तो आप इस तरीके से कर ले, और फिर उसके बाद ये लेवल्स बनाना सीख ले। तो ये प्लीज आप लोग अपने लेवल्स बनाना सीखो। ये देखिए लेवल्स एक स्टॉक में जब आपको पता चल जाएगा, देखिए एक ही रेंज पर बार बार, अब इसको छोड़ दो, ये आई फॉल आया, फिर ये आई फिर फॉल आया। अब सोचे होते कि मैं यहां तक टारगेट लूंगा, तो नहीं, पता ही नहीं, तो बाद में बनी ये चीजें। ये होती लेवल जो आपको, आपके यहां पर एंट्री ली है तो यहां से पहले आपको एग्जिट करना होता है, क्योंकि यहां से स्टॉप लॉस भी लग सकता है, रिवर्सल आ गया तो। और जो आपने प्रॉफिट कमाया होगा 4,000 10,000 जितने का भी, वो आपका जीरो में बदल सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, पूरा सेंटीमेंट जो मेरे को आपको बताना था। और कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज लाइव सेशन पे आके जरूर मेरे से पूछ लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। सो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने लेवल्स को ड्रॉ करना बताया स्टॉक के अंदर और ऑप्शन मतलब इंडेक्स के अंदर, ठीक। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर ये प्रीमियम के अंदर करें। नहीं, प्रीमियम चार्ट के अंदर नहीं करना है। जो इंडेक्स होता है जैसे मिड कैप, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इन इंडेक्स के चार्ट पे करना है। प्लस स्टॉक्स पे तो आपको पता ही है कि स्टॉक्स पे सामने ही कर लो और वहीं पर बाय सेल भी हो जाता है, उसका कोई प्रीमियम चार्ट नहीं। और जो फ्यूचर्स में करता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में करना है, ठीक, फ्यूचर्स के चार्ट पे आपको नहीं करना है। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया डिस्क्लेमर कि कहां कहां आपको करना है, ये लेवल्स बनाने हैं। अब दूसरी बात, जो भी लोग, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं ध्यान से, मैं डेली लाइव सेशन पे आता हूं, लेवल से रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी आज मैंने आपको समझाया है उससे रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, लेवल्स मतलब कैसे ड्रॉ करते, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सर आपने जो लेवल बताया था वो समझ में नहीं आया, तो मैं जैसे कल के दिन मार्केट खुला है तो मंडे टू फ्राइडे जितने दिन भी मार्केट डेज होता है मैं लाइव सेशन पे आता हूं। आप अपने डाउट क्लियर करिए, और मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि लाइव सेशन पे आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिन्होंने कहा था कि सर हमें ओवर ट्रेडिंग की बहुत गंदी आदत थी, आज वो ओवर ट्रेड करना बंद कर दिए हैं। जिनके अंदर लगातार लॉसेस हो रहा था उनके लॉसेस होना बंद हो गए हैं। जिनको समझ में नहीं आता था कि मार्केट में ये कैंडल जिग-जैग बनाती कैसे, चौपी मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक ट्रेंडिंग मार्केट में कोई भी ट्रेडर पैसा कमा लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक मार्केट होता है वो होता है चौपी मार्केट। और जब खतरनाक सिचुएशन है उस पर आप ट्रेड करना सीख जाओ तो नॉर्मल मार्केट पे तो आप इजिली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता था पूरे वीडियो के माध्यम से कि जो भी आपको डाउट होगा तो लाइव सेशन पे आप आ जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज 15 अगस्त के दिन ही वीडियो बन रही है। तो जितनी भी मेरी फैमिली यूट्यूब में, सबको आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।